बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, आइए उससे पहले थोड़ा सा हम ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सीरीज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ देखें, हमारे पास ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। इन दोनों का ज़रा आप डिफरेंस देखें। इस कार्बन, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 2 है। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो 1 कार्बन आ गया। और हाइड्रोजन यहाँ 6 है, ये 4 है। 6 में से 4 माइनस करें तो कितना बचता है जी? CH2। अच्छा, इसी तरह हम कोई और यहाँ से पेयर ले लेते हैं, एक ये वाला। 2 कंजक्टिव जो मेंबर हैं उनको माइनस करके देखें। कार्बन 5 में से 4 को माइनस करें, 1 कार्बन बचा। यहाँ 12 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने 10। 12 में से 10 माइनस किया तो कितना बच गया जी? CH2। इसी तरह को इसको चेक कर लें, कोई 2। यहाँ देखें, इस कार्बन से और इस कार्बन में कितने का फ़र्क है? 1 कार्बन का। यहाँ 20 हाइड्रोजन है, यहाँ 18 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है जी? 2। ज़रा गौर करें, 2 कंजेक्टिव मेंबर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? CH2। अगर हम पूरी सीरीज़ का ऐसे चेक करें, लेकिन कंडीशन ये कंजेक्टिव होनी चाहिए। कंजेक्टिव का मतलब साथ साथ जो जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि आप इसका और इसका डिफरेंस निकालने लगे, ऐसा नहीं। जो साथ साथ जो है, एडजेसेंट जो है, तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2। इसी तरह अगर हम अल्कीन्स में आएँ, यहाँ ज़रा चेक करें, C2 और यानी इथीन और प्रोपीन का डिफरेंस क्या आ रहा है जी? कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 1 कार्बन। ये 6 हाइड्रोजन है, वहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो ये CH2। इस तरह इसका डिफरेंस देख लें तो कार्बन 5 में से 4 गए, 1 कार्बन, 10 में से 8 गए, तो 2 हाइड्रोजन। इसी तरह इनका चेक कर लें, 7 में से 8, यानी ये कार्बन और ये। तो अब आपको हर जगह जो है 2 कंजेक्टिव जो मेंबर, उनका डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? CH2। अच्छा, अगर हम अल्काइंस में आएँ तो यहाँ देखें, ये C3 में से C2 माइनस किया तो ये कार्बन, 4 हाइड्रोजन में से 2 गया तो ये 2। इसी तरह इसमें से चेक कर लें, 5 में से 4 गया तो 1 कार्बन और ये 2। और इसी तरह इनका चाहे लास्ट वाला चेक कर लें, ये कार्बन और ये 18 में से 16 माइनस हुए तो 2। अब अगर हम यहाँ देखें, पूरी सीरीज़ में एक ख़ास डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? CH2 ग्रुप का, CH2। अगर अल्कीन की बात करें तो उसमें भी CH2। अल्काइन की बात करें उसमें भी एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? CH2 ग्रुप का, यानी सेम ग्रुप आता है। आप देखें, कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइडेड, हम उनको डिवाइड कर देते हैं इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम उनको उनके ग्रुप्स बनाकर उनको डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे ये अल्केन है, अल्केन तमाम की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। इसी तरह ये अल्कीन्स हैं, इन सब की तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। इसी तरह अल्काइंस हैं, तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होगी, लेकिन इनसे डिफरेंस होंगी, लेकिन यूँ एक सीरीज़ में सेम होंगी। ईच ग्रुप इज़ नोन एज होमोलोगस। हर वो जो ग्रुप है वो होमोलोगस सीरीज़ कहलाता है। जैसे ये अल्केन है, ये एक आपके पास होमोलोगस सीरीज़। इस तरह अल्कीन है, इस तरह अल्काइन है। इसमें आपने देखा कि जिसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, एक सेम ग्रुप आ रहा है। तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज़, हम इस वजह से उनको, होमो का मतलब होता है सेम, लोगस मीन यानी आपस में रिलेशन, यानी इस सीरीज़ का आपस में एक सिमिलर रिलेशन। आप जिसका कोई मेंबर भी देख लें, एक मेंबर का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ सेम आपको डिफरेंस नज़र आएगा। CH2 ग्रुप। इसी तरह जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं तो पहले नंबर पे इनका जनरल फार्मूला आ जाता है। इनका ख़ास जनरल फार्मूला होता है। मिसाल के जब हम अल्केन्स की बात करते हैं तो इनका जो जनरल फार्मूला क्या होगा जी? CnH2n+2। इसी तरह अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n। और अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2। इसी तरह दूसरे नंबर पे इनका जो एक सक्सेसिव मेंबर है, देखें, जो एक मीथेन से इथेन तक, इथेन से प्रोपेन तक, या प्रोपेन से ब्यूटेन तक जो डिफरेंस है वो एक सेम ग्रुप आता है। सक्सेसिव मेंबर क्या ग्रुप क्या आता है? CH2 का डिफरेंस है। फिर हमने देखा ये CH2 जो है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन का कितना होता है जी? 12 होता है, सॉरी, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 + 2 = 14। इसी तरह इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर अल्केन है सबकी सेम होंगी, अल्कीन्स की और अल्काइन की भी सेम होंगी आपस में इनकी। और इसके अलावा इनका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। मीथेन, इथेन, ऐसे जैसे जैसे ग्रेजुअली हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो एक्चुअली इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाएगा। तो इसी तरह अल्कीन का, इसी तरह अल्काइन का। व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज़?
होमो मीन सेम, लोगस मीन यानी कोई रिलेशन, कोई ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर एक तरह का रिलेशन हो, होमो लोगस सीरीज़ कहलाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स हों, आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो ग्रुप्स जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं उस ग्रुप को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। किसको कहते हैं जी? उस ग्रुप को, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास, उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन है। इस सारे में एक ग्रुप CH2 जो है, हम बाद में आपको एग्जांपल दूंगा, वो सब में कॉमन आता है। तो जिसकी प्रॉपर्टीज़ सेम हो, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो, तो वो जो ग्रुप है उसको हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज़। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं जी। सबसे पहले है जी, ऑल मेंबर्स ऑफ द सीरीज़। किसका? होमोलोगस सीरीज़ के जो जितने भी मेंबर हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। उनको एक जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हम एक जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अल्केन्स है तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा जी? CnH2n+2। इसी तरह अल्कीन्स है तो इसका जनरल फार्मूला होता है जी CnH2n। इसी तरह अल्काइंस है तो इसका जनरल फार्मूला है जी CnH2n-2। यानी जो इस सीरीज़ के जितने भी मेंबर हैं इन सबको हम एक जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्केन्स को किससे कर सकते हैं? CnH2n+2। अल्कीन्स को किससे कर सकते हैं? CnH2n। और अल्काइंस को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी? CnH2n-2। नंबर 2, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज़ का जो सक्सेसिव मेंबर है डिफ़र बाई 1 यूनिट, वो CH2 से डिफरेंस है उसका। यानी सीरीज़ का जो एक हर मेंबर जो है उसका दूसरे मेंबर के साथ, जो दूसरा उसके साथ कंजक्टिव मेंबर है, उससे उसका कितना डिफरेंस है? CH2 का। यानी हर CH2 के बाद अगला नंबर आ जाता है, अगला मेंबर आ जाता है। और उसका जो है मॉलिक्यूलर मास वो कितना है जी? 14 एंड हैव द 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। 14 कैसे हो गया? देखें जी, कार्बन का कितना होता है जी? 12। हाइड्रोजन इसमें 2 हैं और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 + 2 = कितना आ गया जी? 14। तो एक जो सक्सेसिव ग्रुप है, जो एक मेंबर है उसका जो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 14 होगा। तीसरे नंबर पे दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। होमोलोगस सीरीज़ के तमाम मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। अल्केन्स हैं तो सारे अल्केन्स होंगे, अल्कीन्स हैं तो अल्कीन्स होंगे सारे, और अगर अल्काइंस हैं तो सारे अल्काइंस होंगे। तो इसलिए इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। नंबर 4, देयर इज़ अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक रेगुलर चेंज आती है, बाकायदगी से एक तब्दीली आती है। क्या? द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मीथेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब जैसे जैसे ये मॉलिक्यूलर मास इनका बढ़ता जा रहा है उसी तरह जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पर हो सकता है मीथेन का जो है कम हो और इथेन का उससे ज़्यादा, प्रोपेन का उससे ज़्यादा, एंड डिकेन का सबसे ज़्यादा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। लास्ट वन है जी, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड। इन सब को एक ही मेथड से तैयार किया जा सकता है, चाहे मीथेन है, चाहे प्रोपेन है, चाहे ब्यूटेन है, चाहे पेंटेन है, चाहे हेक्सेन है, चाहे हेप्टेन है, चाहे ऑक्टेन है, नोनेन है, डिकेन है। लेकिन याद रहे सीरीज़ एक ही हो। अल्केन की बात करें तो एल्केन का कोई मेंबर हो, वो सारे एक ही मेथड से, एक ही जनरल मेथड से तैयार किए जा सकते हैं। अल्कीन का और होगा, फिर अल्काइन का और होगा। तो ये थे जी हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलोगस सीरीज़।